हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी का दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज लेवल 2 सब लोग रजिस्टर कर लिए। लेवल 2 से एक श्लोका में भगवत गीता में हमको डेप्थ में जाएंगे। एडवांस भगवत गीता है ये बहुत। उसमें हमको धीरे धीरे से हम लोग जाएंगे। कल तो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिए कि भगवत गीता हमको समझना क्यों चाहिए, व्हाट इज द रीजन, क्यों। हरे कृष्णा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हरे जी कृष्णा माता जी। यस, मैं थोड़ी देर के लिए आप सभी को म्यूट करूंगा। कोई एक माता जी को बीच बीच में पढ़ना है आप लोग ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट। ओके, हरे कृष्णा शिप्रा माता जी, मैं अभी आपको को होस्ट बना रहा हूँ। जस्ट टेक केयर। अब कभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो देन जस्ट इन्फॉर्म मी दैट स्क्रीन इज नॉट बीइंग विजिबल। थोड़ा बता देना आप, ठीक है। जी कल का रिपीट नहीं हो, कल का बहुत सारा इंट्रोडक्शन था माता जी। जो कोई भी है तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। लेवल 2 जो 3.5 मंथ्स में हमको कंप्लीट करना था उसके बारे में बताया गया, टाइमिंग के बारे में बताया गया, और भगवत गीता में आप लोग ये 13 दिन में क्या सीखे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने थे। ठीक है ना माता जी? कोई बात नहीं, ज्यादा तो उतना नहीं था, लेकिन आज से वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता एडवांस लेवल जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक चीज आप लोग सब, कल कल मैंने थोड़ा भूल गया था, तो जैसे ही हमारा कक्षा एंड में आएगा 9 बजे 9:15 को, थोड़ा मेरे को रिमाइंड करना। प्रभु जी अटेंडेंस लिंक तो ये बार है, ये 18 डेज के वैसा अटेंड कर लिए चले गए बीच में आए नहीं, आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। आपका अटेंडेंस को मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा। जैसे ही कक्षा में हम लोग एंडिंग में रहते, मैं लिंक भेज दूंगा, तो वो लिंक आपको क्लिक करके आपका मेल, आपका नाम जो भी है उसमें ऑलरेडी फॉर्मेट भरा हुआ, सब चीज फिल करना है आपको। फिल करके आपका अटेंडेंस मार्क कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ जो लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास उनके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है ना। आज हमारे हमारे यहाँ पे भी एक कीर्तन चल रहा है, थोड़ा सा उधर व्यस्त है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा भजन गाएंगे हम लोग, सब लोग डेली डेली हम लोग एक भजन सीखने की कोशिश करेंगे। लेवल 2 में भजन भी करेंगे आपको, जितना मैं भी, मेरे को जो जो भी भजन आएंगे मैं भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मैं एक लाइन गाऊंगा, देना आप लोग भी उसका इमीडिएटली रिपीट करना, ठीक है।
एनीवन, हम लोग क्लास, ये हमारा जनरली प्रिंसिपल रहेगा। हम लोग एक लाइन मैं बताऊंगा आपको, इमीडिएटली आप इमीडिएटली स्टार्ट करना, ठीक है। जय राधा माधव जया कुंज बिहारी, जय राधा जय माधव जया कुंज बिहारी। आना प्रभु, आपके पास में अगर ज्योति मरवा माता जी आपके पास में अगर डिस्टरबेंस है, थोड़ी देर के लिए म्यूट में रहिए, ठीक है ना। जया गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जया गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन यशोदनंदन व्रज व्रज जन जन रंजन, रंजन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा चाची माधव हेलो जय कुंज बिहारी। हरि बोल। अब हम हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो भगवत गीता तो हम लोग सीख लिए। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं भगवत गीता में, थोड़ा इन शॉर्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। और हम लोग कक्षा कभी भी हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कक्षा में क्या सीखेंगे, और नेक्स्ट 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 डेट में, नेक्स्ट यानी कल नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। ये भगवत गीता का जैसे कि हमको मालूम है, पहला अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी ये अध्याय को दो भागों में बांटा गया। दो भाग यानी पहले श्लोका से लेके 27वें श्लोका के अंदर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में समझाया गया। और दूसरा पार्ट, जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है, अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन अब जैसे ही युद्ध स्थल में अपने रथ को बीच में लेके गए, बाद में अर्जुन में 4-5 कारण है, दया आ गया, पाप, वो सब 1 से लेके 28 क्रमांक के श्लोका से लेके 46 क्रमांक के श्लोका तक क्या है, सिर्फ अर्जुन का विषाद योग है। तो आज हम लोग आज के कक्षा में फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट पहले क्रमांक के श्लोका से वर्ड टू वर्ड 27वें क्रमांक के श्लोका तक क्या हमको बताया गया वो देखेंगे। और जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, पहले क्रमांक के श्लोका से 11वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, युद्ध के लिए तैयारी, युद्ध के बारे में ही वो श्लोका रिलेटेड है। और आगे 12वें श्लोका से लेके 20वें श्लोका में क्या बताया गया, पांडव, ये निर्णय हो चुका था कि पांडव जीतने वाले हैं। तो वो ऐसे क्या कारण था, वो ऑलरेडी कारण कहाँ पे डिस्कस किया गया, 12वें श्लोक के क्रमांक से लेके 20वें क्रमांक के श्लोका तक ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया। देन फाइनली अब कृष्ण भगवान स्वयं भक्तवत्सल है, ठीक है ना, कृष्ण भगवान भक्तवत्सल है, कहाँ पे बताया गया प्रभु जी, 21वें लेके 27वें क्रमांक से बताया गया, ठीक है ना। अब हम लोग हमारा मेन कक्षा स्टार्ट करेंगे। और कक्षा स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट मेरा फोन को म्यूट कर लो। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस करे थे, 1 मिनट, कल हमने क्या डिस्कस किया, भगवत गीता अगर सीखना है तो हमको क्या किस भाव से सीखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी के लिए ये ज्ञान तो प्राप्त नहीं होता। तो कल हम लोग वेरी एक्सीलेंट डिस्कस करें तो भगवत गीता सीखने के लिए हमारा भाव, भक्ति में अगर हमारे को प्रगति करना है प्रभु जी तो क्या है। एंड एक सिंपल सा प्रश्न, आप तो सब लोग लेवल 2 में आ गए, लेवल 1 अटेंड कर लिए, तो मेरे को ये बताइए, ये चित्र में आप क्या जान सक रहे, एनीवन, ये चित्र में आप सब लोग तो देखे,
चित्र तो सिंपल सा चित्र है प्रभु जी भगवत गीता का, तो इससे आपका टेक अवे क्या है? अब 18 दिन का तो क्लास हो गया, लेवल 2 में आए, एक एक लोग हैंड रेस करना और मैं नाम बुलाऊंगा। यस ज्योति वर्मा माता जी, आप क्या बताएंगे? ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, जी यस क्या दिख रहा है माता जी? क्या उससे क्या बताना चाह रहे हैं आप क्या बताएंगे? उसमें क्या दिख रहा है? आप क्या, आपका भाव क्या है? क्या समझे आप वो चित्र के इसमें बारे में? सिंपल सा प्रश्न है। जी इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उसको क्या बोलते हैं मतलब समझा रहे हैं गीता के अच्छा, बारे में। अने ये रथ पे बैठे हुए हैं, ये बस यहाँ पे ये जी समझा रहे हैं, ये आपका टेक अवे। ठीक है, और जी सबको भी पूछना, सब लोग रेडी? शुभम प्रभु हरे कृष्णा, आप कल की क्लास मिस हो गए प्रभु, आप हैंड रेज नहीं करे तो भी मैं आपको, ये मेरा अपना क्लास में सब लोग प्लीज एक बार आप अनम्यूट करे, बाद में आप क्या करना, म्यूट कर लेना। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा शुभम प्रभु। यहाँ पे क्या बताया गया प्रभु? ये चित्र से आपका टेक अवे क्या है? सर आप क्या समझ पाएंगे आप? सर अर्जुन जी, सर जो अपने अर्जुन जो है वह अच्छा विनम्रता से जो कृष्ण भगवान जो है उनका जो भगवत गीता बता रहे वो विनम्र भाव से समझा रहे। अच्छा, ये आपका टेक अवे है। ओके, सची शर्मा माता जी, आप बोलिए माता जी, आपका टेक अवे क्या है? ये चित्र, पूरा चित्र में सिंपल सा प्रश्न है, सब लोग पार्टिसिपेट करना, शर्माने का नहीं है यहाँ। यस हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। यहाँ पे अर्जुन बहुत कंफ्यूज है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर और श्री कृष्ण उनको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। अच्छा, तो ये चित्र से आपको टेक अवे ये मिल रहा है, ठीक है ना? ओके, एंड हु इज आवर गौरव मजोत्रा प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ये चित्र से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? आप क्या इसका टेक अवे है? 18 डेज क्लास अटेंड करिए, आप बोलिए गौरव प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु, बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बता रहे हैं कि अर्जुन जी बहुत दुविधा में हैं कि अभी मैं युद्ध कैसे करूं अपनों से। अच्छा, तो वो तो बता ये रहे हैं चित्र में सिर्फ, अच्छा चित्र में ये दुविधा में है, ये बता रहे हैं, हाँ ये चित्र का ये टेक जी अवे आपका है। ओके, और कौन है? शुभ्रा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, आप अनम्यूट कर पा सकते हैं क्या? लक्ष्मी देवी माता जी भी है, जल्दी बोल बताइए क्या है आपका टेक अवे? चित्र से क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? हरे कृष्णा। हाँ, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन गए थे तो वो बहुत दुविधा में थे कि अच्छा, युद्ध सब ये आप ने कुछ के लिए ठीक है, सब वही वो आने जो कुछ डिफरेंट है तो आप बताइए। ये तो दुविधा में है वो बता रहे हैं, और एनीथिंग अदर्स? अर्पिता सिंह, हाँ माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। अर्पिता माता जी बताइए, माता ये चित्र के आपका टेक अवे क्या है? मेरे को जो आंसर होना है वो आपका, आप लोगों से नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं हर किसी को पूछ रहा हूँ। अर्पिता माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सिंपल सा प्रश्न है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए, कुछ भी बोलिए, आपके मन में जो आया बोलिए। प्रभु जी एक युद्ध स्थल है, जो मन में आया बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। ये चित्र से पूरी भगवत गीता यहाँ पे चित्र में ही बताया गया, क्या है वो मैं बताऊंगा, बोलिए। अर्जुन जब अर्जुन को समझ में नहीं जब आ रहा था तो युद्ध क्षेत्र में वो क्या करे, तो श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हरि बोल। रेणु चौधरी माता जी, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम माता जी, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो यस माता जी बोलिए जल्दी, हमको और बहुत एक एक श्लोका पढ़ना है अब। छोटा सा बोलिए, इंट्रोडक्शन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या टेक अवे है ये चित्र से? हरे कृष्णा प्रभु जी श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो हमारे अपने हैं उनसे युद्ध तो करना चाहिए। अच्छा, ये तो ये चैप्टर में अंदर गए तो ये सब हम लोग एक एक अभी श्लोका वही स्टार्ट हो रहा है हमारा। यस लक्ष्मी देवी माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, ये चित्र से आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, हमको भी यही समझ में आ रहा है कि अर्जुन कंफ्यूज थे तो श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे और हमें ज्ञान उन्हें देना था सबके लिए कि क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना। यस हरि बोल, हरि बोल। और किसी का कोई माता जी है या प्रभु जी है डॉट, ठीक है कोई बात नहीं, आप नाम नहीं बताना चाह रहे तो संदीप लोहरा प्रभु जी। ओके, हैंड रेस है। शिप्रा माता जी,
आप बताइए। देन संदीप लोहरा प्रभु आप बताइए प्रभु, क्या है आपका टेक अवे? सिंपल, आप तो हमारे ही बैच के थे। सब लोग वैसे तो सब अपने ही परिवार के, हम सब एक ही नाव में बैठ के वैकुंठ जाने वाले हैं। बोलिए प्रभु, ये चित्र से आपको प्रभु क्या दिख जी, रहा है? हमें यहाँ पर ये देखकर समझ आ रहा है कि जब भी हम जीवन के कई परिस्थितियों में अगर कोई भी परेशानी में पड़े तो हम भगवान के आगे अपना समर्पण करें तो भगवान हमें दिशा दिखाएंगे और ज्ञान देंगे कि हमको क्या करना चाहिए। ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सलेंट, कोई बात नहीं। चलो लोहरा प्रभु आप लास्ट अंतिम अंतिम आपसे पूछेंगे, देन फाइनली कोई अगर हैंड तो रेज नहीं करे। बोलिए प्रभु, लोहरा प्रभु आपका टेक अवे क्या है? सबका वही है प्रभु, मेरा भी वही है, बोल रहे क्या? यस, क्या हुआ प्रभु? लोहरा प्रभु अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि हमारे अंदर मतलब कोई भी दुविधा हमको होती है तो हम अपनी दुविधा को किसी से बांटते हैं, तो सामने जो भी रहता है उनसे हम लोग बात करते हैं, जो भी हम लोगों के क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पे अर्जुन वही दुविधा में है और पास में कृष्णा जी है, तो उनको ही बता रहे कि कोई क्या बताओ मेरे को, कोई हल दो कि मैं क्या करूँ ना करूँ, कोई हल दो। हरि बोल, ये आपका टेक अवे। ओके, लास्ट पुलकित रावत भी बहुत, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। लास्ट आप भी बोल दीजिए प्रभु जी, फिर आप नाराज हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए मेरा टेक अवे है कि वो एक भगवान है और वो दास हैं, और वो भगवान जो है उन्हें कुछ ज्ञान दे रहे हैं। इसको देख के ये आंसर के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। भगवत गीता क्या है? भगवान स्वयं भगवान, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, स्वयं भगवान। जो कोई भी अनम्यूट है प्लीज माता जी आप बीच में आप म्यूट कर दो माता जी, यू कैन म्यूट देम। शिप्रा माता जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं रहता। तो जैसे ही हमको ये मालूम है भगवान स्वयं क्या है, सर्वशक्तिमान है, ऐश्वर्य है, पूरा है, सब चीज है, 6 ऐश्वर्यों से भग यानी स्वयं ऐश्वर्यों से युक्त है। भगवान स्वयं 6 ऐश्वर्य क्या क्या है हम लोग 18 डेज क्लास में डिस्कस करें और आगे भी करेंगे। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इतना पैसा, इतना नाम, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ रह के भी वो अपने आप को क्या करे? सारथी के रूप में अपने आप को क्या कर लिए? यस, मैं आपके लिए सारथी बनूंगा। क्या हम हमारे पास में समझो थोड़ा सा पैसा आ गया, करोड़पति हो गया, बेंज कार में जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, अगर कोई बोले मेरे गाड़ी का ड्राइवर बन जाओ, बनेंगे क्या? भले ही वो रिश्तेदार हो, भले ही वो हमारा फ्रेंड हो, नहीं बनेंगे। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जब चैतन्य महाप्रभु, एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो दक्षिण भारत से जब जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण को उनके गुरु जब दीक्षा हुई तो उनको आदेश दिए। हर एक के गुरु दीक्षा होते समय एक आदेश देते, भाई आपका काम ये है, ये करो, आप ये करो। तो जैसे ही उनके गुरु बोले देखो आपका काम है भगवत गीता पढ़ो, लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता, स्पष्ट उच्चारण श्लोका करना नहीं आता। लेकिन भगवत गीता का ये जो चित्र है, चित्र देख के रोते थे, आंखों में से आंसू निकल रहे थे उनके। तो चैतन्य महाप्रभु ही सब लोग हंसते थे, अरे भाई इसको तो पढ़ना नहीं आता, बड़ा भगवत गीता सामने रख ले, यस मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। लेकिन भगवत गीता जब वो रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु से मिले, उनसे जाके मिले, तो चैतन्य महाप्रभु जी क्यों भगवत गीता को देख के, मात्र चित्र देख के आप रो रहे हैं क्यों? मेरे को भगवत गीता तो उतना अच्छा पढ़ना नहीं आता लेकिन मेरे को बहुत रोना आता। क्यों? कृष्ण भगवान सृष्टि करता है, कृष्ण भगवान ये सर्व कारण, ये पूरे सृष्टि ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी भी कहां से आए हैं? यस, वो कृष्ण भगवान अपने आप को एक सारथी बन गए। वो देख के मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है, मेरे आंसू रुक रहे नहीं। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोले देखो, तो भगवत गीता में स्वयं भगवान यही बात बताए मेरे बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता में बताए, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ कहाँ पे हूँ, सूरज में मैं क्या हूँ, चांद में मैं क्या हूँ, पानी में मैं क्या हूँ, और मेरे धाम में कैसा आना है, सब मैं डिटेल बताया हूँ। तो भगवत गीता पढ़ना सिर्फ कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं है, जस्ट पढ़ लिए कॉलेज में, स्कूल में जैसा बुक्स पढ़ रहे थे, एग्जाम दिए, सर्टिफिकेट नहीं। भगवत गीता अगर हम पढ़े तो हमको ये फील होता भगवान हमारे समक्ष है,
दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भगवत गीता कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा ये नॉलेज ग्रहण करना चाहिए कि हम अपने आप को समर्पण करना, हम अपने आप को कैसा, यस हमको ये नॉलेज होना है। तो नॉलेज के लिए हम पहला कंडीशन क्या है, भगवान से एक रिश्ता जोड़ लेना। यस भगवान आप है, कृष्ण भगवान आप ही सब कुछ है। क्यों? आपने ही बोला है भगवत गीता में। एक बार जब तक अगर भगवान से बैर रख के अगर हम ये नॉलेज पाने की कोशिश करें तो ये नॉलेज नहीं मिलता, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग सब तो लेवल 1 हो गया। जैसा ही सब लोग जो भी आंसर दिए करेक्ट है, वो तो करेक्ट है। या युद्ध स्थल के बीच में है, रथ पे है, लेकिन एक इट इज नॉट का एक द्वारका के राजा, हाँ इतना, यानी कोई राक्षस को शस्त्र उठाए बिना मारे, हाथों से हंसते हंसते मारे, वो स्वयं कृष्ण भगवान आके क्या कर रहे हैं, हाँ सिर्फ रथ के सारथी बन गए। हाँ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कैसा भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जो हमारा भगवत गीता है, अभी आप कौन सा पढ़ रहे हैं, अब आपको तो मालूम हो गया लेवल 2 में यथारूप। यानी ऐसे तो बहुत सारे भगवत गीता आपके भी घर में भी होंगे, हाँ लेकिन भगवत गीता में अगर हम लोग को स्वयं भगवान बहुत बता रहे हैं कि भैया मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मन नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, पूरे धर्मों का त्याग करो, मेरी भक्ति करो। भगवान बार बार हमको स्वयं कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे, लेकिन दूसरे भगवत गीताएं कैसे रहते हैं, वो मनगढ़ंत कहानी। अरे भैया वास्तव में भगवान बोले अंतकाले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो मेरा नाम स्मरण करो, मेरा धाम है वहां आ जाओ। लेकिन दूसरे लोग क्या बताएंगे, देखो आप ट्रेन रेलवे स्टेशन में जाना है आपको दिल्ली, कौन सी भी गाड़ी चले मैं बैठ जाओ, दिल्ली जाओगे क्या, जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे क्या, मालगाड़ी ले जाएंगी हमको, नहीं ले जाएंगी, कहीं और लेके जाएंगे। तो वैसा कौन से भी देवताओं के पास में चले गए, नहीं, जब तक अगर हम कृष्ण भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यस भगवान ही सब कुछ है, जब तक हमारा भाव ऐसा नहीं रहता, हम भगवत गीता का नॉलेज ग्रहण नहीं कर सकते। थोड़ा हमको हमारा चेंज करना पड़ता है हमारा विचार को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे थोड़े। ये तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में मालूम, द्वापर युग में बताया गया, यस ठीक है। ये तो हमें जो बेसिक है वो तो हम नहीं कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहां पे ही जाएंगे, ठीक है ना। मंगलाचरण आपको भी धीरे धीरे से इवन भागवतम में भी ऐसा बताया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इवन ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भैया आप ही सर्व कारण है कृष्ण भगवान का। जैसे ही ब्रह्म विमोहन लीला जो हम लोग लेवल 1 के क्लास में डिस्कस करते हैं, ब्रह्मा जी का जैसा उनका घमंड टूट गया, किनका देवताओं का, और किनका टूटा था, इंद्र का। इंद्र ने भी मान लिया, यस कृष्ण भगवान आप ही है भगवान, मैं मान रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी भी बोल दिए आप ही सर्व कारण है। भागवतम में भी लिखा हुआ है क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हमको जब कभी भी अगर हमको ये नॉलेज प्राप्त करना है, तो जब तक अगर हम कृष्ण भगवान को सर्वोच्च देवता नहीं समझे, ये देवताओं के भी देवता कौन है, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है, जब तक अगर हम नहीं समझे ये ज्ञान नहीं पा सकते। इतना सा तो ये तात्पर्य है। आपके पास में भी अगर ये बुक है यथारूप, अगर नहीं है, जिसका नहीं है वह सब, अगर पास में इस्कॉन है तो टेम्पल है ले लो, नहीं तो हमारे टेम्पल से बढ़िया सा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, ले लेना। हर किसी का ने भी रहना चाहिए ये। अब ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में है, और ये भगवत गीता क्यों है हमारे लिए, ये भौतिक संसार अज्ञान में है, हम समझ रहे हैं हम यस बीटेक कर लिए, एमबीबीएस कर लिए, तो नॉलेज रियल नॉलेज नहीं है। और आगे बढ़ेंगे इन शॉर्ट में। और भगवत गीता मूल रूप में 5 तत्व में बोला गया, ठीक है ना। क्या बोला गया, कोई बता सकते हैं 5 तत्वों में? एनीवन कैन रेज द हैंड। हरे कृष्णा। भगवत गीता में नॉलेज आया, 5 तत्वों के बारे में हमने सीखा, क्या कोई भी हैंड रेज कीजिए, प्रभु जी, माता जी, एनीवन? संदीप रोहरा प्रभु, ओके आपने रेज किया। और इतना ही 18 डेज के क्लास में हम लोग इतना 5 तत्वों के बारे में भगवत गीता बताया गया, क्या क्या है वो? चलो ठीक है, संदीप लोरा बोलिए क्या क्या सीखे हम?
5 तत्वों के बारे में भगवान बताओ, भगवत गीता में बताया गया। 5 तत्व तो एक तो नेचर के एलिमेंट्स है और साथ में कर्म। अच्छा, कर्म, ओके, और क्या बोलते कर्म था और याद नहीं आ रहा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, बस इतना तो आप अटेम्प्ट तो करें, ये दैट इज व्हाट हम लोग अटेम्प्ट तो करना, कोशिश करना, मंथन करना, जो भी हम सीख रहे हैं एक बार फिर से रिवीजन करना, एक नोट्स बना लेना, प्रभु जी क्या बताए, अच्छा हाँ ये बताया गया आज की क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन करना, जब नहीं तो ऐसे ही सुन रहे इस कान से चले जाते हो। यानी भगवत गीता 5 तत्वों पे है, यानी स्वयं ईश्वर के बारे में वो बता रहे हैं कि ये पूरा नियंत्रण कौन कर रहे हैं, सबका नियंत्रक कौन है, भगवत गीता में ये बताया गया पहला। देन दूसरा कारण क्या है, प्रकृति, ये प्रकृति क्या है, हाँ ये प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, वो भी बताया गया। तीसरा क्या है, जीव, आत्मा का ज्ञान, हमारा संबंध भगवान से क्या है, ये आत्मा का ज्ञान जो है सो भगवत गीता में बताया गया। पांचवा, ये समय काल, ये काल कौन है, स्वयं भगवत गीता में हमको नॉलेज मिला। और एंड में कर्म यानी क्या, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म, ये सब कर्म के गतिविधियों के बारे में भगवत गीता में नॉलेज मिल रहा है हमको, ठीक है ना। और एक सिंपल सा अगर हम लोग यस प्रभु जी हमारा तो जन्म यहाँ पे हो गया और हम लोग बढ़िया सा खा रहे, बढ़िया सा लाइफ एंजॉय कर रहे, इंद्रियों को भोग करने के लिए ये लाइफ नहीं मिला, ये लाइफ मिला किन के लिए, वो स्वयं भगवान बताएंगे आगे जाके। भगवत गीता में इतना डेप्थ में नॉलेज रहेगा कि भगवान स्वयं, वैसे तो 18 दिन में पूरे मैक्सिमम तो कवर नहीं कर पाए ना, अभी हम कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। वे स्वयं बोल रहे भैया आप मेरे अंश है, आप मेरे हम लोग भगवान के सेवक है। ये मायावादी बोले, वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम ब्रह्म में लीन हो जाते, ये कहानी है, फिर वापस आएंगे। तो हमको ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से अगर जाना है तो कैसा जा सकते हैं, स्वयं भगवान बताए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहला श्लोक पे सीधा हम लोग, अभी तो अब आप लोग को सब मालूम हो गया। एक मिनट, एक बार गुरु परंपरा के बारे में भी आप जान लीजिए। यस, अगर आपके पास में स्वयं चैतन्य महाप्रभु का सब लोग दर्शन कर लीजिए। अब भगवत गीता में पहला श्लोक कहाँ पे है, यस, हम आगे बढ़ेंगे पहले श्लोक से। अच्छा, ये भी आगे आएंगे वैसे तो एवं परंपरा प्राप्तम, स्वयं भगवत गीता में बोला गया, भगवान बोले कि भैया ये नॉलेज मैं ऑलरेडी किनको दिया हूँ, सूर्य को दिया था, सूर्य वैसा ही उनके बेटे को वैसा कहीं आके इक्ष्वाकु, उसके बाद में ये कहीं मिस हो गया, ये काल जैसा आगे बढ़ते गया, कहीं ये गुरु शिष्य परंपरा में से ये नॉलेज चले गया, ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो ये लुप्त हो गया सो ज्ञान आज मैं फिर द्वापर युग में यस अर्जुन तुमको दे रहा हूँ। तो ये हमारे को ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। तो ये स्वयं कृष्ण भगवान का नॉलेज जैसा ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद मुनि से फिर व्यास देव को, व्यास देव मध्वाचार्य से, फिर वैसा सीधा जो हमारे आचार्य है इस डिवाइन ग्रेस केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, क्या है 35। यस विशाल प्रभु आपने हैंड रेस किया, कोई बात नहीं प्रभु, आपका प्रश्न है तो मैं ले लूंगा डेफिनेटली। अभी आज एक दिन के लिए मैं ऐसा अनम्यूट करने का विकल्प नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल आप लोग बीच में से भी अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण, आज पहली बार है, थोड़ा आप लोग का बैकग्राउंड नॉइस रहेगा, तो इसलिए तो थोड़ा सा मैं ऐसा रख रहा हूँ। जनरली मैं मेरे 18 डेज क्लास में भी मैं कभी भी ऐसा नहीं रखता हूँ। यस, तो एनीवन कैन अनम्यूट एनी टाइम, बट थोड़ा सा यस। हरे कृष्ण, तो आज हम लोग अध्याय स्टार्ट करेंगे, आज पूरा पार्ट 1 कवर करेंगे, पहले अध्याय से लेके 27 श्लोका तक धीरे धीरे से हम लोग कवर करेंगे। आपके अगर कुछ भी डाउट्स रहे, कितनी भी देर हो चाहे, तो पूरे डाउट्स क्लियर करके ये कक्षा में समाप्त करूंगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 9:30 के अंदर हम लोग ये कवर करेंगे। तो पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। अब ये देखना, दिस इज व्हाट, पहला श्लोका तो इजी है प्रभु जी। क्या है इसमें बताया गया? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों के पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब थोड़ा सा आपको, वैसे तो आपको सबको मालूम है ये युद्ध हुआ था किनके बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था, ये भी मालूम है हमको। और ये धर्म के लिए युद्ध हुआ था। कोई बता सकते हैं कौन, किस कारणों से ये युद्ध हुआ? हरे कृष्णा। क्या दुर्योधन सही था? दुर्योधन ये या यस कान्हा प्रभु आपने रेस किया, पुलकित रावत प्रभु, और इतना ही है, इतने लोग हैं, इतने लोगों में से सिर्फ 2 लोग, क्यों, किस कारण से युद्ध हुआ? हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी माता जी बोलिए माता जी, किस कारण से युद्ध हुआ था माता जी? प्रभु जी, जो दुर्योधन और उनके भाई सब थे, उन्होंने अधर्म किया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के समझाने के बावजूद वो नहीं माने, तो इस वजह से युद्ध होना ही हुआ। यस हरि बोल। तो ये हमको भी जब तक अगर हमको ये नहीं मालूम पहला अध्याय है ये क्यों रखा गया प्रभु जी, भगवान का सीधा भगवत गीता दूसरा अध्याय से जो अच्छा है आत्मा का ज्ञान भक्ति, यस वो बता दिए तो हो गया था, लेकिन हमको पहला अध्याय क्यों बताया गया? तो थोड़ा हमको आइडिया आने के लिए कि किनकी भावना कैसी है, दुर्योधन का पात्र क्या है, भीष्म क्या है, भीष्म पितामह क्या है, द्रोणाचार्य क्या है, ये सब का किरदार क्या है, आखिर ये युद्ध के लिए क्यों गए, इनका रीजन क्या है, थोड़ा हमको जब तक वो नहीं मालूम है, डायरेक्ट युद्ध में ऐसा बोला गया या नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं कृष्ण भगवान अन्याय करे, नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसे ही मैंने पहले से ही बचपन से, वैसे तो विष पिला के दुर्योधन भीम को मारना चाह रहे थे, एंड वो बच गए, एंड लाक्षागृह में भी उनको जलाना चाह रहे थे। इवन ध्रुत कीड़ा जो जुआ जो हम बोलते हैं ना, तो यस उसको ही बोलते हैं ना, जहाँ पे गैम्बलिंग होता है, तो वो एक सत्य, इवन आगे जाके हम वो भी देखेंगे कि हमारे देन तो फाइनली जैसे ही उनको ध्रुतकीड़ा में क्या करे, अन्याय से उनको हराए। अच्छा ठीक है, हार तो गए, हारे बाद में भी और क्या, कितना बड़ा गलत काम करे, एक स्त्री को पूरा निर्वस्त्र करने का आज्ञा दे दी है। यस चलो निर्वस्त्र करो द्रौपदी को, ये एक ही गलती है, सबने किया, सबने यानी वहां जितने भी लोग थे ना, वो सब लोग, भले ही वो कर्ण थे, भले ही वो भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, भले ही वो जीवन भर अच्छे काम करे, लेकिन वहां पे एक क्षत्रिय का धर्म, एक योद्धा का धर्म क्या है, एक अबला नारी पे जब अन्याय हो रहा था तो उनका कर्तव्य क्या था, अधर्म को रोकना। नहीं मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं साक्य, मैं मेरा फ्रेंड है, मैं क्या करूं, मेरा दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, कर्ण की गलती है, और मैं वचनबद्ध हूँ, भीष्म पितामह जो है उनकी गलती है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो ये लाइफ में एक ही गलती करे लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ये एक टेक अवे है। अब हम लोग देखेंगे, अब पहला श्लोक जो बताया गया, अब संजय का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जैसा आप लोग कल बता रहे थे, प्रभु जी बताए, प्रभु जी हमको मालूम है भगवत गीता में 700 श्लोक है, यस 700 श्लोक है, पूरे श्लोक डिस्कस करेंगे। तो वो श्लोका में धृतराष्ट्र उवाच, जो पहला श्लोक एक ही श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र ने ये संदेह पूछा। क्या संदेह था? हे संजय को दिव्य दृष्टि दिया गया था स्वयं व्यास मुनि स्वयं आए, हे धृतराष्ट्र तो आंख से अंधे हो, तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, तो आप युद्ध देखना चाह रहे हो क्या? वो बोले नहीं, मेरे संजय को, जो मेरा सारथी है, उनको दे दो ये दिव्य दृष्टि। तो अब संजय दिव्य दृष्टि के कारण देख रहे हैं पूरा वीडियो कॉल, जैसा आजकल वीडियो कॉल हम लोग करते हैं, तो वैसा पहले हम लोग सनातन धर्म में एवरीथिंग था, आज ये लोग ये बम वो बम अभी बना रहे हैं, लेकिन पहले हमारे पास में एक से एक अस्त्र थे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़िए भगवत गीता में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोग को डिस्कस करना है, एनीवन
मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्यक्तियों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। माने मैं मेटीरियली मैं अगर ये पढ़ूंगा मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, जब तक भगवत गीता हमको नहीं समझ सकते। तो हमको भगवत गीता समझना है तो क्या करना पड़ता, एक गुरु शिष्य माध्यम से और पहले तो सबसे पहले हमारा क्वालिटी क्या रहना, भक्त। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हमको कि एक भक्त की सहायता के से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या करना, यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों का अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अगर भक्त को, अगर आप लोगों को गुरु शिष्य परंपरा में बिना किसी स्वार्थ के और ऐसा अगर समझने को आपको मिला तो यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि भैया हाँ ये नॉलेज इतना अच्छा नॉलेज है, सो दूसरा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है भगवत गीता का। और तात्पर्य में हमको क्या बता रहे हैं अब हम देखेंगे। यहाँ पे जब जैसे ही प्रश्न पूछा गया मेरे पुत्र मामा का यानी मेरे जो पुत्र है, और भी यहाँ पे क्या बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये डिस्कस करना है। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, तो यानी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र एक ऐसा जगह है जब ये युद्ध होना डिसाइड हो गया तो कहाँ पे होना युद्ध, तो ये धर्म भूमि इसीलिए है। यहाँ पे इनके पूर्वज जो राजा कुरु थे वो क्या करे, एक बड़ा सा यज्ञ करे। वो यज्ञ ऐसा करे कि वो यज्ञ से ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई सब लोग देवता खुश होके मांगो क्या मांगना है। तो ये धरती पे, ये कुरुक्षेत्र में अगर जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए वो प्लेस को डिसाइड करे। अब वो प्लेस क्या है, धर्म क्षेत्र है, ठीक है ना। यस, धर्म के लिए युद्ध हो रहा था। दुर्योधन बोल रहा था कि मैं धर्म पे हूँ, यस पांडव बोल रहे थे वो धर्म पे है। लेकिन भगवान किसके साथ में है, कृष्ण भगवान स्वयं पांडव के साथ में है। अब और थोड़ा देखेंगे। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये जो धृतराष्ट्र थे उनको डाउट था, अगर ये धर्म क्षेत्र है कहीं मेरे जो बच्चे हैं कौरव जिसको वो संबोधित कर रहा है और क्या कर रहे हैं कि पांडव, भले ही वो ये दोनों भी इनके पूर्वज कौन है, कुरु राजा कुरु के ही ये संतान है, लेकिन पांडवों को नहीं, ये तो पांडु पुत्र के संतान है, मेरे भाई के संतान है। वो अपने कुल में ऐड नहीं कर रहा है, इनको ऐड नहीं कर रहा था। तो वह फाइनली क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कि वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो जाए। अगर वहां पे गए कहीं सब लोग अगर बदल गए, यस मैं ये यहाँ राज्य पूरा आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे स्वार्थ की भावना है, किसमें, लोभ की भावना है, किसमें, धृतराष्ट्र में। धृतराष्ट्र कभी भी, इसलिए उसको ये नॉलेज प्राप्त नहीं हुआ। भगवत गीता वो भी सुना एंड अर्जुन भी सुने, लेकिन दोनों में अंतर क्या था, यहाँ पे भाव, यहाँ पे इनका मन इतना काला था न धृतराष्ट्र का, इसलिए नहीं समझ पाए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ पे क्या है, उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को गुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। पांडु के पुत्र है, अगर वो हमारे ही वंश के है बोले तो यस राज्य में इनको देना पड़ता। ऐसा ही जनरली क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी अच्छा सा तात्पर्य में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसा कि अगर हम लोग खेत में नहीं तो अगर आपके पास में भी अगर आप जगह है, घर के आंगन में भी, नहीं हमें तो तुलसी का पौधा लगा रहे, कभी कभी हम पानी डालते, कभी कभी कुछ और पौधे आ जाते। वैसा खेत में हम तो डाले धान, लेकिन धान के साथ साथ कुछ और पौधे आ गए, तो किसान क्या करते, वो कुछ और पौधों को निकाल देते। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बताया गया, जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण
उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधे, यानी ये लोग सब अधर्म पे चल रहे हैं, तो इनको जीने का कोई हक नहीं है। एक स्त्री को गलत, इवन स्त्री को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्या कर बैठे, अधर्म कर बैठे। तो यहाँ पे उनको निकालना, जैसा खेत में जो दूसरे पौधों को निकालते वैसा उनको निकालना अनिवार्य था। अब दूसरा क्रमांक का श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। यानी दूसरे श्लोक में ये बताया गया हमको, एक संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और उनसे ये शब्द कहे। जैसे ही युद्ध स्थल में इधर पांडवों की सेना और इधर कौरवों की सेना, जैसे ही दोनों युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तो ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन क्या है, अब अपने आप को एक अच्छा सा पॉलिटिशियन, यस, वो मेरा इतना अच्छा नॉलेज है, वो समझ रहा था कि मैं अधर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में वट भीष्म पितामह है, सब है, लेकिन वो डर गया। जैसे ही वो सेना उसने क्या कहा, उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडव की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति का अवगत करने के लिए गया। कहाँ पे, स्वयं दुर्योधन उनके गुरु के पास में जाके बोलने लगा। क्या बोलने लगा कि भले ही दुर्योधन बहुत अपने हिसाब से अच्छा, ये कूटनीति, आजकल जो पॉलिटिक्स बोलते हैं, पहले से भी कूटनीति थी, तो ये अच्छा सा राजनीतिज्ञ था, बहुत अच्छा सोचता था वो। चलो ठीक है, मेरे पास में तो भीष्म पितामह है, कर्ण है, इतने सारे लोग हैं, मैं अच्छा सा युद्ध जीत लूंगा। लेकिन वो जीत नहीं पाया। क्यों? अधर्म था उसके पास में। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसने कूटनीति व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। अभी वो क्या करा, सीधा अपने गुरु के पास में जाके ये वचन कहने लगा। क्या वचन है वो, हम देखेंगे धीरे धीरे। यस, डोर बंद कर दो। हरे कृष्णा। क्लैब्यम अस्माकमः पार्थ नै तत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मून् व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये श्लोक में ये बताया गया, तीसरे क्रमांक के श्लोका में, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। अब वो दुर्योधन डर गया। डर के क्या करा, अपने आचार्य के पास में जाके ये बोलने लगा, हे आचार्य देखो, आपके जो मित्र है, द्रुपद का जो पुत्र है, वो जो आपका शिष्य है, इसका एक छोटा सा हमको कहानी आपको मालूम है? एक छोटा सा कहानी को किसको मालूम है? जस्ट हैंड रेज करना। द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में एक छोटा सा युद्ध हुआ, उसका कारण एनीवन? यस, पुलकित रावत प्रभु, शिप्रा माता जी, यस, हरि बोल। यस, पुलकित प्रभु बोलिए, प्रभु इन शॉर्ट में बोलिए, क्या था? दोनों मित्र थे और दोनों ने वचन लिया था कि हम जो है सब कुछ आधा आधा करेंगे, लेकिन फिर जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रुपद भूल गया, अपनी मित्रता को छोड़ दिया, फिर दोनों के बीच युद्ध वो हुआ। अच्छा। फिर द्रुपद हार गए थे। फिर उसके बाद जो है उसने यज्ञ से प्रार्थना करी थी, उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अच्छा, उनका नाम क्या था?
द्रुपद के वो ये क्या नाम था? अच्छा कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। यस, थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर लिए। ज्योति माता जी, ज्योति वर्मा माता जी, बोलिए माता जी, क्या था उनका जो यज्ञ से पुत्र प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या था? नहीं प्रभु जी, उनका नाम नहीं पता। हाँ, उनके साथ एक पुत्री भी आई थी जिनका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी, जी ठीक है। प्रभु जी, पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न, यस, जो सेनापति है पांडवों के, उनका नाम है धृष्टद्युम्न। तो वो स्वयं जैसे ही दुर्योधन देखे कि ये क्या हो रहा है, हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, द्रोणाचार्य और द्रुपद जो 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 बचपन से मित्र थे, लेकिन किसी कारण के वजह से युद्ध हुआ और युद्ध में वो द्रुपद हार गए। हार के अच्छा, वो जैसे ही क्षत्रिय थे, हार बर्दाश्त नहीं हुई तो वो यज्ञ करने लगे। इतना बड़ा यज्ञ करे, यज्ञ से द्रौपदी एंड धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ से प्रकट हुए। तो द्रौपदी तो हमको सबको मालूम 5 पांडव के पत्नी है, लेकिन 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 धृष्टद्युम्न जो है सो उनके ही आगे जाके स्वयं द्रुपद जाके वो बोले, जबकि द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये जो अग्नि से पुत्र उत्पन्न हुआ है, मेरे को मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। फिर भी वो शिष्य के रूप में ग्रहण कर लिए और सारी शिक्षा दे दी। किसको? धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न को पूरी शिक्षा दे दिए। और धृष्टद्युम्न क्या कर, यस, हरि बोल, कान्हा प्रभु सब लोग आंसर दे रहे हैं चैट। धृष्टद्युम्न को बढ़िया सा बता दिए कि ये ऐसा ऐसा लड़ना है, ये आप ये अस्त्र ऐसा करो वैसा करो, पूरा शास्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य दिए। किसी भी भेद, कोई तरीके का भेद नहीं करे। अब दुर्योधन वही पुकार रहा है। यस, दुर्योधन कह रहा है कि हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट कर लीजिए ज्योति वर्मा माता जी। ओके, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपना सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। हम लोग बताते हैं कि हमको मारने वाला है कोई, अगर हमको उसको नहीं बताते, लेकिन वो जबकि गुरु ऐसे थे, अगर मेरी मृत्यु भी आ गई तो मेरा काम क्या है, मेरा काम गुरु का धर्म निभाना है। ठीक है, मैं अच्छा सा निभाऊंगा, ठीक है ना। और गुरु वो है, गुरु क्या है, गुरु वास्तविकता में हम लोग आगे देखेंगे, हमको भगवान से यानी कोई, अरे प्रभु अगर इनको ऐसा बोल दूंगा इनका दिल टूट जाएगा, नहीं। गुरु वो है, वास्तविकता हमको बताते। अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत है, सही है तो सही है, हमको भगवत धाम जाने के लिए वो रास्ता बताते। गुरु वो ऐसा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। यानी जैसे ही दुर्योधन को डाउट था, कहीं देखो अगर आपके सामने कौन है, आपके ही जो प्रिय शिष्य है अर्जुन, और आपके और एक शिष्य है, तो उनसे आप जाके युद्ध नहीं करे तो नहीं चलता, प्लीज। दिस इज व्हाट उनको बताए। देखो, आप जिनको सिखाए वही आपके सामने आके लड़ रहे हैं। अब हम लोग आगे के श्लोका में जाएंगे। क्या है वो श्लोका? अत्र सूरा महेश्वा भीमार्जुन समायुधि योधानो विरातश्च द्रुपदश्च महारथः। यानी यहाँ पे क्या बताया गया ये देखेंगे। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यानी अभी यहाँ दुर्योधन धीरे धीरे से ये बता रहा है, देखो ऐसा तो वहां पे ये पांडवों की सेना में इतने सारे लोग हैं, वो जानता था भीम और अर्जुन के पास में इतना व्हाट बल है, भीम के पास में, उसको मालूम था कि ये पूरे पांडवों को अगर जीतना है तो भीम और अर्जुन से ही निपटना पड़ेगा। अगर भीम और अर्जुन चले गए तो मैं युद्ध जीत जाऊंगा, तो ठीक है ना। तो भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। और वो बोल रहा है कि मेरे पास में भी बहुत सारे महारथियां हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा द्रुपद, ऐसे मेरे पास में भी है। डरने की बात नहीं है, वो अपने आप को बोल रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे 5वां क्रमांक का श्लोक।
दृष्टकेतुश्चेतिकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुंतीभोजश्च शैभ्यश्च नरापुंगवः। अने अब इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शौभ जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। द्रोणाचार्य के पास में जाके पहले तो बोल दिए, यस देखो आपका दृष्टद्युम्न कैसा है, आपके सामने लड़ने के लिए ये लोग पांडव आ गए हैं, लेकिन आप डरो मत, हमारे पास में भी पूरी टीम है लड़ने के लिए। वो टीम कौन कौन है, ऐसा उनके बारे में बता रहा है। मेरे पास में ये सब लोग हैं। अब 6वां क्रमांक का श्लोक हम देखेंगे। 6वां क्रमांक का श्लोक क्या है? युद्धमान्युश्च विक्रांता उत्तमा जश्च वीर्यवान सुभद्रौ द्रौपदी यश्च सर्व एवा महारथः। अने पराक्रमी, युद्धमान्य, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। मैं सब पूरा बता रहा हूँ, युद्ध के लिए कौन कौन आए मैं आपको सब बता रहा हूँ। ऐसा उनका बताना है। किसका? दुर्योधन का, अपने गुरु के पास में जाके। और अब 7वां क्रमांक का श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध्य द्विजोत्तमा नायका मां सैन्यस्य संज्ञार्थं तन् ब्रवीमीते। तो यहाँ पे क्या बताया गया? किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी वो बता रहे हैं कि हमको डरना नहीं चाहिए, हमारे पास में भी अच्छे से लोग युद्ध करने के लिए रेडी है। 7वें क्रमांक के श्लोका में मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 8वां क्रमांक का श्लोका क्या बता रहा है? ये भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितां जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च तथैव च। यानी मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी है। उसका हमेशा डर था। क्या डर था? भीम के साथ में। अब वो अपने आप को बता रहा है कि भैया देखो मेरे पास में भी कौन है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा बोलने से क्या हो रहा, कहीं मनोबल टूट ना जाए। काम मेरे गुरु और मेरे साथ में जो लोग है ठहरे हुए हैं, ये लोगों का मनोबल टूटना नहीं। यस, वो अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है। हम कैसा भी ये युद्ध जीतेंगे, हम लोग नहीं जीतने का तो सवाल नहीं है। क्यों? हमारे पास में कौन है? भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य है, इतने लोग योद्धा है, हम लोग कैसा भी जीत पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया गया। अब और अन्ये च भवासुरा मद अर्थात् त्यक्त्वा जीवितः नाना शस्त्र प्रहारानः सर्वे युद्धा विशारदः। यहाँ पे ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अब वो दुर्योधन बता रहा है डरने की बात नहीं है, हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। जीत हमारे पक्ष में है, हम लोग जीतने वाले हैं। क्यों? मेरे पास में भी एक से एक योद्धा है और एक से एक हथियार है, हम लोग डेफिनेटली जीतेंगे। जैसे कि जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शैल ये का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। और दूसरे शब्दों में तात्पर्य ये बताया गया हमको, दूसरे शब्दों में या
पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। अगर हम किसी अन्याय व्यक्ति का, जो अन्याय कर रहा है, उसका अगर हम साथ देंगे, भले ही जीवन भर हम न्याय पे थे, धर्म पे थे, लेकिन एक अधर्मी का साथ देंगे तो हमारा पतन होगा। तो जितने भी लोग दुर्योधन जो अधर्म पे था उसको साथ दे रहे थे, वह सब मरने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इसका तात्पर्य है। और 10वां क्रमांक का श्लोका, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्व इदम एतासां बलम भीष्माधिरक्षितम। अब हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षण होकर भी सीमित है। उसको ये निश्चय था कि हमारे जो भीष्म पितामह है उनकी तो मृत्यु, इच्छा मृत्यु ये वर है, और जितने भी भीष्म पितामह युद्ध लड़े कोई युद्ध में हारे नहीं, कोई युद्ध में सच में वो हारे नहीं। स्वयं उनके गुरु से भी जब वो युद्ध करे परशुराम से, जब भी वो हारे नहीं। तो ऐसे भीष्म पितामह मेरे साथ में, मैं उनके संरक्षण में हूँ, तो डेफिनेटली मैं विजय प्राप्त करूंगा। ये जो भीम है, ये भीम क्या है, पहली बार युद्ध कर रहा है, उसको अनुभव नहीं है, तो मैं इजीली जीत जाऊंगा। उसको दृढ़ विजय, उसको ये युद्ध में विजय होने का दृढ़ एक विश्वास, निश्चय, हमको भी यही चाहिए। क्या चाहिए? अगर हम कभी भी एग्जाम नहीं लिखते, एग्जाम नहीं पढ़ रहे, चलो एग्जाम के लिए गए नहीं, जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं गए, पहले से ही हम लोग डिसाइड हो जाते, नहीं प्रभु जी मैं तो फेल होने वाली हूँ, नहीं मेरे को ये जॉब नहीं आता। अरे भैया प्रयत्न तो करो। जब एक अधर्म पे रहने वाले दुर्योधन में इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं ये जीतूंगा, हम तो धर्म पे है, हम तो प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा कर्म कर रहे हैं, क्यों हम अपने आप को निरुत्साह करें पे रहना? नहीं करना। हम लोग डेफिनेटली, हम लोग पॉजिटिवली, यस हम भी कर सकते हैं, हमारे साथ में भगवान है। इट इज व्हाट पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हम लोग डेवलप करना। अब 11वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, अब हम देखेंगे थोड़ा सा क्या बताया गया। अयानुषे च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्माम् एव भी रक्षन्तु भावता सर्व एव ही। अब यहाँ पे क्या बताया गया थोड़ा सा हम देखेंगे। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चा पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दो। अब जैसे ही वो भीष्म पितामह के बारे में बोलने लगा, वो अच्छा सा पॉलिटिशियन है, उसको नीति कैसा है, अगर मैं ज्यादा भीष्म पितामह के बारे में बोलूंगा तो सब लोग क्या समझेंगे, हम लोग वेस्ट है, भीष्म पितामह ही सब कुछ है। वैसा नहीं, तो वो उनके लिए अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपना सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। क्या कहे कि उसने कहा जितने भी मेरे सहयोग जो भी लोग है, भीष्म पितामह को सुरक्षा दो। क्यों? वो वृद्ध है। क्या बताए कि उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है ऐसा बताया गया कि भैया शत्रु किसी भी पूर्व पश्चिम दक्षिण ऐसा किसी भी ओर से कहीं उनपे अटैक न कर दे, उनको कहीं घात न करे, उनको नहीं, देन प्लीज सब लोग उनकी रक्षा करो। इससे क्या हो गया, दूसरे लोग यस हम भीष्म पितामह का भी रक्षा करेंगे क्या, वो लोगों का मनोबल थोड़ा बढ़ गया। ठीक है ना। अब 12वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया। तस्य संजनयान हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनाद्योच्चैः शंकम ददमौ प्रतापवान। अब जब तब कुरुवंश के वायुवृद्ध
परम पितामह एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाला अपने शंख को उच्च स्वर में से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जैसे ही अब दुर्योधन ये सब बातें कर रहा है, वो देखे कि भैया दुर्योधन डर गया है ना, इतना ये सब युद्ध का देख के, दुष्ट दुनिया का ये पूरा कला देख के, पंच पांडव को देख के कहीं ये डर रहा है, अंदर का डर जान लिए भीष्म पितामह। देन वो क्या करे, अपना शंख बजा दिए। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली उनको भी मालूम था कि वो अधर्म पे है, अप्रत्यक्ष रूप से में शंख के द्वारा ना प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपना हताश पुत्र, हताश यानी पहले से डरा हुआ है, दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात दूसरे पक्ष में स्वयं भगवान है। भीष्म पितामह को मालूम है ये युद्ध मैं आगे जाके जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, मेरा काम है युद्ध लड़ना, इसलिए मेरा कर्तव्य है। ठीक है ना। अब 13वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया देखिए हम लोग। हरे कृष्णा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? एनीबडी कैन रेज द हैंड। थोड़े से श्लोक है और कर लेंगे। कंटिन्यू करूं? कोई कुछ बताना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी सभी को। मेरी आवाज आ रही है या नहीं? कुछ भी बोल रहे हैं नहीं आप? कृष्णा प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू करेंगे ना? नहीं प्रभु रोक देंगे प्रभु, बाद में लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? प्रभु जी अभी आपके लिए 15 मिनट तो और चाहिए, अटेंडेंस के लिए चाहिए पड़ेंगे अभी आपके लिए। अरे अटेंडेंस तो दे देंगे प्रभु। अभी आपको 1 मिनट अटेंडेंस लिंक है जब तक। यस 1 मिनट। 1 मिनट। शिप्रा माता जी मैं आपको अटेंडेंस लिंक भेज रहा हूँ, आप ग्रुप में चैट में इनबॉक्स में डाल दीजिए, मैं अब आपको भेज। बस थोड़े से श्लोक है, बाद में 9:30 तक ये हमारी कक्षा रहेंगी। 1 मिनट मैं आपको चैट में बता दूं। माता जी मैंने आपके मोबाइल पे अटेंडेंस लिंक भेजा है माता जी, आप एक 5-10 मिनट के बाद में आप लिंक शेयर कर दो माता जी चैट में, ठीक है? और अब 13वां क्रमांक श्लोक का क्या बताया है? तथा शंकश्च ब्रेयश्च मानवानकः गोमुखः सहसैव स शब्द तुमुलो भवात। यानी जैसे ही यहाँ पे बताया गया है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुहरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। अब जैसे ही भीष्म पितामह शंख बजा दिए, देन फाइनली युद्ध की घोषणा हो गई, चलो युद्ध के लिए रेडी हो जाओ। वह समावेत स्वर अत्यंत गोलापूर्ण था। अब फिर नेक्स्ट क्रमांक के 14 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया कि दूसरी ओर अब यहाँ पांडवों के पक्ष में क्या चल रहा था? दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपना दिव्य शंख बजाया। जैसे ही वो लोग तो इस ओर यानी पांडवों के ओर स्वयं कृष्ण भगवान थे, तो कृष्ण भगवान भी एंड अर्जुन भी अपना शंख, नॉर्मल शंख ऐसा नहीं बताया गया, यहाँ पे क्या बताया गया? दिव्य शंख बजाए। क्या है वो? भीष्मदेव द्वारा बजाया गया शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया। क्यों? जस्ट ये ऐसा दिव्य इसीलिए कहा गया, ये शंखनाद जहाँ पे व्यवस्था, वो लोगों की विजय निश्चित है। अब ऐसा बताया गया कि जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दन जहाँ जय सदा पांडुपुत्र के पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। जहाँ कृष्ण भगवान है डेफिनेटली वहां पे
वहां पे जीत है। यहाँ पे बताया गया इवन अब जीत के लक्षण लक्षण क्या क्या है। अब लक्ष्मी जी कहाँ है, कहाँ रहेंगे, वे उनके पति के साथ ही रहेंगे। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं पंच पांडव के पास में है। तो जो श्री जो विजय, अरे भैया युद्ध करे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा या नहीं तो राज्य प्राप्त होगा। राज्य और यानी धन यानी लक्ष्मी, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली जहाँ कृष्ण है वहां ही लक्ष्मी आएंगी, तो इनडायरेक्टली पंच पांडव के पक्ष में ही विजय है। ये भी हमको यहाँ से मालूम पड़ गया, ये दिव्य दिव्य शंख जब बजाया गया तात्पर्य से। अब जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेव देवता द्वारा प्रदान किया गया। यानी एक छोटी सी कहानी है, वो कभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज तो पहला ही फर्स्ट डे है। तो दिव्य रथ है किसका, अर्जुन को। कौन प्रदान करे, स्वयं अग्निदेव प्रदान करे। वो ऐसा रथ है तीनों लोकों में जहां कहीं भी जाना चाहे यस वो जाएंगे। एंड वो रथ पे अगर वो आरूढ़ है डेफिनेटली उनकी विजय है, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था, पांडव पहले से ही डिसाइड हो गया था कि जीतने वाले हैं। अब 15वां क्रमांक का श्लोक क्या बताया गया उसमें, पंचजन्यम हृचाकेशो देवदत्तम धनंजयः औंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा विकोदरः। अब वृकोदरः क्या बताया गया, भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम का शंख का नाम क्या है, पौंड्र नामक शंख बजाए वो, ठीक है ना। अब स्वयं भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश का अर्थ क्या है, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी। हम लोग क्या है, हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रियां ही हमको यस कंट्रोल करते। हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, इसलिए ही हम लोग बुरे आदतों में जा रहे हैं। तो हमारा इसलिए कृष्ण भगवान को क्या बताया गया, यहाँ पे क्या संबोधित किया गया, ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों को के स्वामी है। और यहाँ पे भी कंट्रोल किसको कर रहे हैं, अर्जुन को पूरे युद्ध में समझा रहे हैं, ये मत करो, ये करो, ऐसा करने से तुम्हारा पतन होगा, ऐसा करने से तुम्हारा लाभ होगा। दिस इज व्हाट, हर पल पल पर कृष्ण भगवान अर्जुन को पांडवों को बचाए। क्यों, वे धर्म पे थे। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। तात्पर्य में बोला गया, क्या बता रहे, उदाहरण के लिए एक नाम भगवान का क्या है, मधुसूदन। क्यों पड़ा मधुसूदन नाम, कि एक मधु नाम के असुर को मारा था। कौन, स्वयं कृष्ण भगवान मधु नाम के असुर को मारे थे, उनका नाम मधुसूदन पड़ा। वैसे ही और क्या हुआ, और वे गौवें तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद, गौओं की रक्षा, यस गौओं को आनंद प्रदान करते थे वे हमेशा, तो गोविंद पड़ा। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव भी पड़ा। और देवकी माता के रूप में देवकी माता को जाके यस आप ही मेरी माँ है स्वीकार कर लिए, तो देवकी नंदन पड़ा उनका नाम। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने से उनका नाम यशोदा नंदन पड़ा। अपने मित्र अर्जुन के सारथी बन गए, अब स्वयं भगवान थे लेकिन सारथी बन गए, तो उनका नाम क्या पड़ गया, पार्थ सारथी बढ़ गया। इसलिए इस प्रकार उनके एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है, ठीक है ना। अब अर्जुन को बार बार पूरे भगवत गीता में अलग अलग कुंती पुत्र, हे धनंजय, हे गुड़ाकेश, डिफरेंट नामों से भगवान उसको समझा रहे। अरे भैया समझ जा, युद्ध कर ले, समझ जा, ये तेरा धर्म है, वाटा ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा कर्म है, युद्ध कर। अलग अलग नाम से, हम जैसा हमारे छोटे बच्चों को बुलाते हैं लाडले, जो भी हम लोग निक नेम लगा के प्यारे, वैसा अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। एक एक नाम, अर्जुन का भी नाम देखो, धनंजय यानी जो धन को अर्जित करता है। तो एक समय ऐसा था, स्वयं उन्होंने क्या किए, अपने बड़े भाई को जब धन की आवश्यकता थी तो यस वो जब लड़े, इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। अब
आगे बढ़ेंगे 16 और 17 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया। अनंत विजयम राजकुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सघोषो मणि पुष्पकौ। यहाँ पे क्या बताया गया ये श्लोका में कि अब हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया है और नकुल सहदेव का भी शंख बजाए। उनका शंख का नाम क्या है? सघोष एवं मणिपुष्पक शंख है। ठीक है। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी और विराट अजय सात्यकी और द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा, ये सब भी अपने अपने शंख बजाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्या है, लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि महायुद्ध का सारा कुरुंज वंश मारा जाएगा। जैसे ही ये शंख बजाने लगे, शंख के नाद इतना विदीर्ण कर गया किनको अब आगे जाके वही श्लोका है। क्या श्लोका है वो? सघोषोदात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानुनाध्ययान। ये श्लोका में क्या हुआ, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। इधर भीष्म पितामह भी शंख बजाए, लेकिन कुछ भी फर्क हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इधर कहाँ पे? पांडवों के पास में। लेकिन जब पांडव जैसे ही अपना अपना शंख बजाए, दिव्य शंख था वो स्वयं कृष्ण भगवान का, देन सबके हृदय विदीर्ण हो गए। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे 20वें क्रमांक का श्लोक क्या बताया गया कि, ठीक है, क्या बताया गया? उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब जैसे ही हनुमान जी का ये सब चिन्ह है, जैसे हम लोग पहले बताए कि श्लोका में ये बताया गया है। अब जो ध्वजा है, ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी है। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह एक तरह से विजय का सूचक है। क्यों प्रभु जी? जब राम जी स्वयं रावण को युद्ध में कौन सहायता करे? हनुमान जी। तो हनुमान जी का सहायता से सीता मैया कहाँ है उनका पता चला, और रावण का तो पहले ही लंका भी जला दिया, और बिना हनुमान जी के युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे भी बताया गया स्वयं अभी राम और हनुमान अर्जुन के साथ में है। कैसा? कृष्ण भगवान स्वयं राम जी के ही अवतार है। ठीक है ना। और हनुमान जी ध्वजा पे है, तो डेफिनेटली पांडवों की ही जीत होंगी। ऐसे स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की, निश्चय विजय का लक्षण स्पष्ट थे। विजय के लक्षण किसके फेवर में थे? पांडव के फेवर में थे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट श्लोक 21वां क्रमांक का श्लोक और 22 का क्रमांक का श्लोक, बस थोड़े से श्लोक है, 4-5 श्लोक में ये आज का जो पार्ट 1 है खत्म हो जाता। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयम् अच्युता यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धोखमान् अवस्थितान् तैर्मया सह युद्धव्याम अस्मिन् नाना समुद्यमे। अब अर्जुन ने कहा क्या कहा? हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को शास्त्रों की इन महान परीक्षण में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उसे देखूं। मैं देखना चाह रहा हूँ। अब अर्जुन ने कृष्ण को आदेश दिया। वो तो सारथी है, दोनों तो फ्रेंड्स है, लेकिन अज्ञान के कारण अभी आगे आएगा वो बोलने लगा कि भैया मेरे रथ को आगे लेके चलो। लेकिन भगवान कितने हैं दयालु है, अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने
के में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत दिया। अच्युत का नाम कभी भी चूकते नहीं, क्या पे स्नेह दिखाने के लिए। यस आई एम रेडी, आप बोलो मैं आपके लिए हूँ, कृष्ण भगवान हमारे लिए है, लेकिन हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहे तो कृष्ण भगवान कैसा हमारे पास में आएंगे। हम तो बस भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। हमको जाना कहाँ है, वैकुंठ, हम वहां नहीं जा रहे, कहीं और भटकते जा रहे हैं, ठीक है ना। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और वैसा ही भगवान भी भक्त के कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है ना। भगवान भी रेडी रहते हैं, यस आप बोलो, बताओ, आपके लिए सेवा के लिए मैं रेडी हूँ। दिस इज व्हाट टेक अवे। एक मिनट, और अब नेक्स्ट श्लोक क्या है। मुझे उन लोगों को, अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। हरि बोल। अब अर्जुन ये बोल रहे हैं, मेरे को वहां पे लेके जाइए, मेरे को बताइए यहाँ पे कौन कौन है। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मों नहीं, वो भी क्या अधर्मी बन गए। क्यों? एक अधर्मी का साथ दिए इसलिए अधर्मी बन गए। तो अर्जुन ये देखना चाह रहे थे, अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना चाहता थे कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, कौन कौन से लोग ये अधर्म के और अधर्मी दुर्योधन को का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे ये बताया गया। अब संजय उवाच, संजय ने कहा, क्या कहा, एवं उक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो तमाम। यानी संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब अर्जुन को, यस अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान को, मेरे रथ को लेके जाओ। यस अर्जुन, ये क्रमांक के 24वें क्रमांक के श्लोक में ये बताया गया कि इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? ये सब आपको कभी कभी क्विज में आएंगे, प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। यानी हमको जब तक अगर हम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो पहला आया है हमको श्रवण, जितना हो सके सुनना है, हमको श्रवण करना है अच्छा से, ठीक है ना। अब तो गुड़ाकेश का अर्थ नींद, और जो नींद को जीत लेता है उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अब यहाँ नींद क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान को जो जीत लिया है, इसलिए उसको गुड़ाकेश कहते हैं, ठीक है ना। अब और आगे देखेंगे, भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते, यानी भक्त कैसा होता है। कल हम लोग शिष्टाष्टकम पढ़े, तो शिष्टाष्टकम में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन और डेप्थ में भी सीखेंगे आगे जाके, थोड़ा बहुत सीखे। तो भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण का नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकते। यानी कभी भी, अच्छा कृष्ण भगवान ये बताए, अच्छा प्रभु जी ये बताए थे, नहीं प्रभु जी ये छोड़ दिए, वो प्रभु जी ये बताए थे कृष्ण के बाद। दिस इज व्हाट, हमेशा कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को भक्त हमेशा, यस भगवान मैं क्या करूं, भगवान मैं आपको प्रसन्न कैसा कर सकूं। That is what हमारा भाव वैसा रहना चाहिए। वरना जैसे अगर हम हमारा आनंद के लिए भगवान मेरे को ये दो, डेफिनेटली हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम जी रहे हैं, तो ये समझ लेना कि ये धाम में, ये जन्म में तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे।
ठीक है ना। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भगवान कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। इतना क्लियरली बताया गया भैया। कृष्ण भावनामृत क्या है? बस हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता करो। क्यों? वे स्वयं भगवत गीता में बताए, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से मैं क्या दूंगा? डेफिनेटली डरो मत, मैं तुमको वैकुंठ दूंगा, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से लेके जाऊंगा। ठीक है ना। अब और क्या बताया गया यहाँ पे? भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पात्र, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। आप जैसे रथ को बीच में लेके गए, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, देखो, ये सेना को देखो, जो आपसे लड़ने आए हैं, देखो। भगवान का ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये गुरुओं को देखो। भगवान क्या बता रहे हैं समझना हमको। ये एक छोटा सा वर्ड पूरा टर्निंग पॉइंट है भगवान का। भगवान किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन अगले एंगल में है। अर्जुन, जैसे आप लोग बता रहे थे, अर्जुन दुविधा में पड़ गए, लेकिन भगवान कैसा बोल रहे हैं? देखो ये अधर्मियों को, ये लोग अधर्मी हैं, अधर्मियों को देखो। भगवान ये समझा रहे हैं अर्जुन को। लेकिन अर्जुन नेक्स्ट श्लोका में क्या होगा? नहीं, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। वहां से धीरे धीरे से जो नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग देखेंगे, 27 से लेके 46 जितने भी क्रमांक के श्लोका है वो कवर करेंगे। तो भगवान ये बताना चाह रहे, मेरे नजर से, मेरे एंगल से, मेरे नजरिए से देखो, ये लोग अधर्मी है, इनको दंड दो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं देख रहा है। क्या देख रहा है? वो देखेंगे अब। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जैसे अर्जुन अब अपने ये सब रिश्तों से देख रहा है, अधर्मिया है नहीं, वैसा नहीं देख रहा था। वो क्या देख रहा? जैसे ही उनका रथ कहाँ पे लेके आके रुका है, भगवान स्वयं कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। उनको मालूम था अगर ये रथ मैं दुर्योधन के सामने रोकूंगा तो अर्जुन को याद आ जाएगा द्रौपदी का सीन। यस, वो युद्ध के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन वो क्या करे? उनको भगवत गीता हमारे लिए देना था, ये ज्ञान हमको बताना था। तो वो क्या करे? उसको भ्रम में ढालने के लिए एक लीला करे कि अपने रथ को भीष्म पितामह और अपने ही गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष लेके जाके रख दिए। जैसे ही द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बीच में समक्ष ये रथ रुक गया, देखिए, देन अब ये सबको देखना आरंभ करे। अर्जुन ने दोनों पक्ष के जैसे मध्य में गए, सबको देखे। तो अल्टीमेटली अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों, उसमें अच्छे भी लोग थे, जो बचपन से इनके मित्र थे, वो लोग भी अन्य धर्म का पक्ष में थे। और क्या भाई, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया। इस प्रकार बोला। वो क्या बोला हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आज का कक्षा हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। एवरी अध्याय कोशिश करके हम लोग, अगर इत्तेफाक से अगर बड़ा है अध्याय तो 3 दिन में कंप्लीट करेंगे, वरना नहीं तो तीन कक्षाओं में कंप्लीट करेंगे, वरना 2 कक्षाओं में हमारा बढ़िया सा ये अध्याय हो जाता। ठीक है ना। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सुन रहे हैं माता जी आप चैट में? प्रभु जी वो ग्रुप में भेजने के लिए बोले आप? अरे नहीं माता जी, आपने ग्रुप में भेजा माता जी? नहीं, ग्रुप में नहीं, मैं नहीं भेज सकती, वहाँ पर सिर्फ एडमिन भेज सकते हैं ना। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ माता जी, आप चैट में भेजो माता जी। यहाँ पे अभी तक आप भेज देना था माता जी, 9:15 वैसा 9 o'clock के 9:15 के बीच में भेज दिया करो। भेज दो माता जी अभी यहाँ पे, वहां से जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो। किसी का कोई संदेह है, किसी का कोई डाउट है, मैं सबको अनम्यूट करने का विकल्प दे रहा हूँ, आप कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। एनीवन आज के जो कक्षा में अटेंडेंस लिंक पर यस
ये अटेंडेंस लिंक है, जैसे आप क्लिक कर लेना। कल भी जो लोग अगर आए हैं वो लोग भी, कल का तो वैसे तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन आज से इम्पोर्टेंट है। किसी का कोई डाउट है, प्रश्न है? हरे कृष्णा। एनीवन? जैसे कि हम लोग बताए थे स्टार्टिंग में, क्या बताए इंट्रोडक्शन पार्ट में, पहला पार्ट क्या था? पहले जो पहला क्रमांक का श्लोका से 11 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया? युद्ध के बारे में बताया गया। फिर 12वें क्रमांक से लेके यस, जैसे कि रथ, दिव्य रथ के बारे में, कपिध्वज के बारे में बताया गया, जहाँ पे हनुमान जी स्वयं है वहां पे जीत है। दिव्य दिव्य शंख, शंख दिव्य है ऐसा बताया गया। स्वयं कृष्ण भगवान जहाँ है वहां तो डेफिनेटली जीत है। और जहाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रहना चाहिए? कृष्ण भगवान के, विष्णु के साथ में। विष्णु भगवान स्वयं, स्वयं नारायण विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान जहाँ है वहीं तो श्री रहेगा, यानी विजय रहेगा। ये भी हम लोग देख लिए, ठीक है। और स्वयं कृष्ण भगवान भक्त वत्सल है, क्यों? वे स्वयं सारथी बन गए। और जैसे अर्जुन बोले कि मेरे रथ को लेके चलो बीच में, उनका आदेश मान के अर्जुन का रथ को बीच में भी लेके चले। तो थर्ड सेक्शन भी हम लोग कवर करें नेक्स्ट अध्याय में। नेक्स्ट अध्याय में थोड़ा हम लोग जब देखेंगे कि अर्जुन क्यों लड़ नहीं पा रहा था, क्या क्या कारण था, वो किस कारण की वजह से लड़ना नहीं चाह रहा था, नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? बोलिए। प्रभु जी, उसमें जो टाइमिंग दे रहा है अटेंडेंस में, उसमें क्या सेलेक्ट करना है? क्या सिलेक्ट करना है? यानी जो आपका टाइमिंग है वो टाइमिंग सेलेक्ट करो माता जी। उसमें राउंड ऑफ चैंटिंग भरना है, उसमें क्या? अरे प्रभु जी, 18 दिन आपके हो गए ना, तो आप कितना चैंटिंग कर रहे हैं? 1 माला, 2 माला? जी आज एक करे थे। बस 1 माला है तो 1 माला कर दो। प्रभु जी, उसमें आपका नाम नहीं है प्रभु जी, वहाँ पर जो टीचर्स का नेम है ना, तो वहाँ पर आपका नेम तो शो नहीं कर रहा है। मेरा नाम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसके लिए मैं लिखने का ऑप्शन है, उसमें लिख देंगे आपका नाम। हाँ, लिखने का अगर ऑप्शन है तो लिख दो। वैसे भी मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं बताऊंगा वो जो भी हमारी माता जी है, देवरी माता जी है, जो भी टेक्निकल माता। हाँ प्रभु जी बोलिए। अच्छा ठीक है, आप लिंक एक काम कर लो, सेल में सेव कर लो। मैं वो जो भी है, अगर नाम नहीं बता रहा तो मैं अभी वहां पे वो ऐड करवा दूंगा टेक्निकल वालों को। और इससे हट के कोई प्रश्न आज के अध्याय के वजह नहीं तो और उसमें क्या बता रहा है सर? एडल्ट और यूथ में मतलब डिफरेंस क्या रहेगा? कुछ भी नहीं प्रभु। 30 साल के अंदर अगर है तो आप लोग यूथ बैच के, अडल्ट यानी 30 साल के ऊपर। बोलिए माता जी। जी अभी वो माला से चैंटिंग हमने नहीं शुरू की है, तो हम उसमें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं माता जी, अगर आप अभी शुरू करें तो 1 माला लिखो। अभी और माला अभी और स्टार्टिंग में है ना, 1 लिखो, 1 लिखो, बस धीरे धीरे से वो बढ़ते जाएगा माता जी, हम लोग करेंगे। प्रभु जी अभी और नहीं, ऐसे ही चैंटिंग अच्छा बिना माला के स्टार्ट करे हैं ना? बिना माला के आप कभी, बस समझ गया मैं। तो भी अगर 5 मिनट 10 मिनट, यानी 1 माला 7.5 मिनट का होता है। तो अगर आप 5 मिनट 10 मिनट अगर आप जप कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 माला आप जप करें, ठीक है ना? देखो अगर हुआ तो 1 लिखो, नहीं तो 0 भी लिखो, कोई बात नहीं। 1 लिखे तो अच्छा रहता, कम से कम, ठीक है। प्रभु जी 1 डाउट है। बोलिए माता जी। हम क्या 1 माले से 2 लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते माता जी। अच्छा, नहीं कर सकते, नहीं करना भी। ये शास्त्र के हिसाब से हमारा माला हमारे लिए ही रहना चाहिए, ठीक है। वो हमको एक ही टिकट है, समझो। अब अगर हम अमेरिका जाएंगे तो मेरे टिकट पे आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। मेरे को अगर जाना है अमेरिका, मैं मेरा टिकट खुद का निकालूंगा। तो वैसा हमको भी जब दीक्षा दिया जाता तो हमारा माला हमारे लिए ही, एक ही माला घर पे है, इसका मतलब नहीं है कि 4 लोग इस्तेमाल नहीं करना। शास्त्र के हिसाब से वो नहीं करना चाहिए माता जी। वो उनका माला है, उनको वैकुंठ लेके जा रहा है, तो उस पे आप यूज नहीं करना। अगर आपका माला सेपरेट ले लो, अगर आप स्टार्टिंग में है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तुलसी का माला तो श्रेष्ठ है, लेकिन
दीक्षा के बाद में तुलसी का माला हमको दिया जाता। क्यों? तुलसी का माला अगर रहना है तो उसके लिए चंद नियम को आपको पालन करना पड़ता। तो पहले आप क्या करो, प्रैक्टिस। जैसा सचिन, ये जितने भी लोग हैं प्रैक्टिस के लिए, यस कॉस्टली बैट्स हुए नहीं, तो प्रैक्टिस के लिए वैसा तो चंदन का, नीम का माला रहता, वो माला आप लोग यूज कर सकते हैं माता जी, ठीक है। चंदन का नहीं तो नीम का बहुत कम रहता, 30 या 50 रुपीज ऐसा कम में रहता। नहीं तो हमारे टेम्पल से ले लो, बढ़िया सा माला, बढ़िया सा क्वालिटी के साथ में आएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है गुरु जी। कोशिश करो लेकिन सेपरेट माला माता जी। और किसी का कोई डाउट है? यस, नेम तो मैं वो लिस्ट में ऐड करवा दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करके माता जी के वो इतना 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 अभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, जो 20 सिल्वर जुबली जैसे 25 बैचेस हो गए हमारे, तो अब 25th बैच जो आने वाला है उसके लिए बहुत सारा, इवन न्यूज़पेपर में भी आया है, कहाँ कहाँ प्रभु जी, स्वयं प्रभु जी का आज इंटरव्यू भी हुआ है, हिज ग्रेस नामरी सदा दास प्रभु जी का, कितना बढ़िया सा इंटरव्यू था उनका। ओ वैसा, और कोई बात नहीं, और कुछ भी डाउट नहीं है। शुभम महेश राम प्रभु जी, काना प्रभु, ज्योति वर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, सचिन साखी शर्मा माता जी, हरे कृष्णा, पुलकित रावत प्रभु, अर्पिता सिंघा। प्रभु जी ओके नहीं हो रहा, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रहा प्रॉब्लम? ये मतलब सब कुछ मतलब फिल कर दिया, उसके बाद पता नहीं मतलब वो हो ही नहीं रहा, मतलब जब कोई एक छोड़ दिया आप ऊपर? नहीं प्रभु जी, मतलब सारे विकल्प कंप्लीट है। मैं एक बार देख लूंगा। आप मेरा नंबर मैं तो आपके मेरा नंबर हो गया वैसे तो। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, शुभम, ओके ओके, हरे कृष्णा, हो गया जिनका हो गया तो कोई बात नहीं। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मी देवी माता जी, कुछ भी डाउट नहीं है ना? तो हम लोग सब मेरे साथ में, यस मेरे साथ में ये मंत्र पढ़ना, सब लोग पढ़ना, सब लोग धीरे धीरे से। मैं अनम्यूट, तो अभी अब सब लोग भी अनम्यूटेड है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब कभी भी हम लोग एक दूसरे, अब आप लोग सब वैष्णव बन गए, हरे प्रभु कैसा, एक बार भी अगर हरे कृष्ण मंत्र अगर जपे, चैतन्य महाप्रभु बोले कि भैया एक बार भी अगर हरि का नाम लिए आप वैष्णव, यस आगे कैटेगरी में, तो आइए। तो हम लोग कभी भी वैष्णव को क्या है, वैष्णव से ही क्या बोल रहे हैं, इस मंत्र का मतलब क्या है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आइए हम सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले होते हैं। कौन? वैष्णव। हमेशा मेरा बेनिफिट, मेरे को क्या मिलता, नहीं आपको क्या मिलता, आपको कैसा भगवत धाम लेके जाना, आपके लिए हम क्या करना, सैक्रिफाइस करते हैं वैष्णव, ठीक है ना। इसलिए सभी को मेरा भी दंडवत प्रणाम, सभी को हरे कृष्णा। सब लोग 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे एंड क्लास एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम बहुत धन्यवाद माता जी एंड प्रभु जी, जो आप लोग इतनी देर तक शनिवार के दिन, संडे के दिन भी आप लोग आए। सभी को ज्योति वर्मा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। शुभम महेश प्रभु जी जो ईमेल डालना भूल रहे थे, सची शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, एक मिनट प्रभु, पुलकित रावत प्रभु, अर्पिता सिंघा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी देवी माता जी, शुभ्रा माता जी, अमृता माता जी, सभी को शिप्रा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कक्षा में अटेंड करें। क्या प्रभु आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जो मतलब वहाँ पे मतलब कुछ मतलब 2 जगह ईमेल आई डालनी तो स्टार्टिंग में, मतलब जहाँ से मतलब ठीक है डाल दीजिए प्रभु, नहीं तो भी आप मेरे को अगर मैसेज करो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। मेरा तो नंबर है आपके पास में। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम।